हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अनु क्लासेस। जैसा कि मैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन एक्सप्लेन कर रहा था और उस चैप्टर में मैंने अप टू इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया था। आफ्टर इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन करके चैप्टर की जो थ्योरी थी वो थ्योरी का जो पार्ट था वो मैंने वहां पे फिनिश कर दिया था। ओके, सो टुडे आई विल एक्सप्लेन सम न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा? दैट इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोग न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे जब हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट आई एक्सप्लेन कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी। पहली क्या थी? b इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर? दूसरी क्या थी? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड तीसरी थी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? ये आपकी तीन इक्वेशंस थी जिसका प्रूफ मैंने आपको मैथमेटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन भी किया था। क्लियर? अब यहाँ पे v क्या था? v आपकी फाइनल वेलोसिटी होती थी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी होती थी, a एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता था। क्लियर? अगर मान लो एक्सेलरेशन यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि वहां पे रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज अ रिटार्डेशन। टी दैट इज द टाइम टेकन। एस ये आपकी ट्रेवल डिस्टेंस है, u मैं बता चुका हूं इनिशियल वेलोसिटी है, सेकंड इक्वेशन में t टाइम है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t अगेन टाइम। यहां पे भी आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और s आपकी क्या है? ट्रेवल डिस्टेंस है। क्लियर? जिस किसी को भी अगर इन इक्वेशंस पे प्रॉब्लम हो तो वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकता है कि कैसे मैंने ये तीनों इक्वेशंस का प्रूव करके आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर? सो इफ यू वांट टू नोट दीज इक्वेशंस then please note it, and then after that I will start today's topic, that is a numerical based on equation of motion. Okay students, first numerical on equation of motion. पहला numerical क्या कह रहा है कि a trolley while going down on an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट? 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट दैट मींस क्या पूछ रहा है इसमें? आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। क्या कह रहा है कि मान लो एक इंक्लिनेशन प्लेन है इस तरीके से और उस पे क्या है, इस तरीके से एक ट्रॉली है और वो क्या कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। क्लियर? मूव कर रही है तो उस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन जो है a इक्वल्स टू वो आपका कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर? अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन an inclined plane has an acceleration of 2 cm. What will be its velocity? यानी क्या कह दिया हुआ है हमें? गिवन वैल्यूज दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। गिवन a इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 3 सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर? अब कोई चीज जब ऊपर से नीचे आती है, समझ में आई बात? कोई चीज अगर ऊपर से नीचे आएगी तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा? उसको वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं करनी, बस खाली छोड़ देना है। छोड़ देने का मतलब उस कंडीशन में क्या होगा? वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? लिखा हुआ है सिंस ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सिंस ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक? अगर रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही थी तो क्वेश्चन में उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ इनिशियल दी होती। तो अब हमें निकालना क्या है? v इक्वल्स टू निकालना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हमें निकालना, हमें क्या क्या दिया है? v u a t। तो v u a t का रिलेशन हम जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है रिलेशन? अभी हमने लिखा था, क्या था? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी था ना भाई। तो v हमें फाइंड आउट ही करना है। u हमारा 0 है, a कितना है? 2 है। क्लियर?
टाइम कितना था 3 था, तो ये आपका v इक्वल टू आ गया 2 3 जा 6। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर 3 सेकंड। क्लियर, बात समझ में आई? ये आपकी 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लो कोई चीज, अगर हम ये पेन भी है, अगर इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लिनेशन पे ऐसे छोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इसको ड्रॉप ही तो कर रहे हैं, यानी कि कोई वेलोसिटी दे ही नहीं रहे। यानी कि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, फ्रीली फॉलिंग है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। हैव यू अंडरस्टैंड? देन प्लीज नोट द सॉल्यूशन। Okay students, second numerical, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover 10 second after the start? अब आप ऑब्जर्व करिए, क्या ऑब्जर्व करना है कि मान लो आपने कोई कार को स्टार्ट किया है, तो जब स्टार्ट करेंगे तो उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी तो दे नहीं रहे, यानी कि जब कार स्टार्ट होगी तो यानी कि उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि पहली बात तो क्या हो गई, u इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या होगा, सिंस कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्यों? क्योंकि वो खड़ी हुई थी, खड़ी यानी कि रेस्ट पोजीशन में थी, रेस्ट पोजीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, यानी कि a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमें कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। क्लियर, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि व्हाट डिस्टेंस, दैट मींस s फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब आपको याद है, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज करेंगे? क्या है, SUAT, 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 दैट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी होती है SUAT। SUAT जहां पे आया तो वहां पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, u आपका 0 है, t आपका 10 था, 1/2 इंटू a आपका 4 है इंटू 10 स्क्वायर। क्लियर, ये तो आपका हो जाएगा 0 प्लस ये आपका हो गया 2 इंटू 10 कितना हो गया, 10 10 जा 100, 100 मतलब 200 आया। s इक्वल्स टू कितना आ गया, 200। यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी, मीटर थी, तो यानी कि ये आपका हो गया s इक्वल्स टू 200 मीटर। ये आपकी हो गई डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि डिस्टेंस विल बी कवर इन 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड के बाद जो उसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 200 मीटर होगी। क्लियर, अब ये फॉर्मूले हम कहाँ से आते हैं, जब हमको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद होंगी। क्लियर, तो फटाफट हमें क्या है, अगर जैसे 4 चीजें इसमें u है, t है, a है, s है, ठीक, तो अब इसमें से जो 3 चीजें दी होंगी, चौथी चीजें हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करनी होगी। सीधी सी बात है कि अगर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अच्छी तरीके से माइंड में आपने बिठा लिया है कि पहली v इक्वल्स टू u प्लस AT होती है, क्लियर, दूसरी s इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होती है, तीसरी आपकी क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फाइंड लिख लेना होता है कि गिवन वैल्यूज हमारी क्या है, देन आपको ये लिखना होता है कि फाइंड आउट क्या करना है, और उसके हिसाब से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देनी होती है। क्लियर, हैव यू अंडरस्टैंड दैट? प्लीज नोट द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडेज वीडियो। A ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? यानी कि 2 चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है। एक तो आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। मान लिया कोई एक बॉल है यहाँ पे और वो 20 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी है और ये आपका आ गया ग्राउंड फ्लोर। क्लियर, अब आपको ये बताना है कि ये बॉल किस वेलोसिटी, यानी कि इस यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम भी फाइंड आउट करना है, यानी कि किस
वेलोसिटी से वो इस ग्राउंड लेवल को टच करेगा और कितने टाइम में टच करेगा। क्लियर। अब गिवन वैल्यूज हम लोग क्या लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। अब सबसे पहले उसने लिखा है कि बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम, यानी कि ऊपर से नीचे इस तरीके से गिरा। मान लिया कोई बॉल है ऐसे ऊपर से नीचे, जैसे हमने छोड़ा यानी कि छोड़ा, दैट मींस इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उस कंडीशन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई, क्योंकि बिकॉज बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, यानी उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, बस ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया गया। क्लियर। अब दूसरा क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है आपको, क्योंकि हाइट जो है उतनी तो डिस्टेंस कवर करेगा भाई, जितनी हाइट से छोड़ा गया उतनी तो उसको डिस्टेंस कवर करनी, यानी कि 20 मीटर आपको दे रखी है। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, v इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है और t इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, v फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट, अब अगर इन चार चीजों की हम कंपेयरिंग करें तो हमारे पास क्या है, v है, a है, u है और s है। v है, a है, u है, s है, तो हमारे पास क्या दिमाग में आता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें चार ही चीजें हैं, v है, u है, a है, s है, v है, u है, a है, s है। तब अगर v u a s आए और उसमें से कोई एक चीज निकालनी हो तब आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वी नो दैट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा हमारा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर। अब v स्क्वायर ऐसे रखा हमने, u स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू a आपका कितना है, 10 है, ये कितना है, 20 है। क्लियर। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 10 या 20 एंड 20 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो v आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आपका v आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास हमको v मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हमारे पास s है, u है, t है और a भी है। क्लियर। मतलब t फाइंड आउट करना, ये भी हम लगा सकते हैं और दूसरा v इक्वल्स टू u प्लस at भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे लिए सिंपल बैठेगा। क्यों सिंपल बैठेगा, v है हमारे पास, u 0 और at हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें टाइम कौन सी इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी, फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस at। क्लियर। अब v हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना फाइंड आउट किया, 20। क्लियर। u हमारा 0 था, a हमारे पास कितना था, 10 और टाइम हमें निकालना था। तो t हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 20/10, यानी कि 10 टू 20, तो यानी कि t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। क्लियर। सेकंड क्यों है, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी की यूनिट थी वो मीटर पर सेकंड थी। क्लियर। सो with 20 meter per second velocity and after 2 seconds it touch the ground। clear। यानी कि बॉल जो हमारी होगी वो after 2 seconds with 20 meter per second velocity से वो टच करेगी। that's clear। have you understand? then please note the solution। okay students, next question। a train is traveling at a speed of 90 km per hour। the brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square। find how far does the train go before it brought to rest। clear। brought to rest यानी कि कौन सी स्पीड से चल रही है, यानी कि u आपको दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब इस पर किलोमीटर पर आवर को हमें किस पे चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा किस में दिया रखा है, मीटर पर सेकंड। तो अब हम कैसे करेंगे, या तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। क्लियर। या सिंपल सी बात है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। कैसे आया, ये हो गया मीटर। कैसे आया, 1 मिनट, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, देन 1 मिनट अगेन हैव अ 60 सेकेंड। सो 60 into 60 इट विल बी 3600। अब इसको आप कट करोगे जब
क्लियर, और इसको कट करोगे तो 5/18 आता है। तो डायरेक्ट अगर इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मीटर पर सेकेंड from kilometer per hour, then you multiply the given digit by 5/18, then you directly convert the given digit into meter per second। ओके, अब यहाँ पे क्या है, 2 5 जा, then 18 आया, 18 1 जा, 18 5 जा, तो ये आपका 25 मीटर पर सेकेंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। क्लियर, एक्सेलरेशन हमारा कितना दिया हुआ है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -0. क्यों दे रखा है, क्योंकि ब्रेक्स बोला है ना, द ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक्स अप्लाइड होंगे यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, दैट मींस देयर विल बी अ रिटार्डेशन। क्लियर, सो हमें क्या हो गया, u हो गया, a हो गया, फिर बोला है कि फाइंड हाउ फार डज द ट्रेन गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये हो गया कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। क्यों, सिंस ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट। क्लियर, ट्रेन ब्रॉट टू रेस्ट यानी कि ट्रेन को हमें किस पोजीशन में ले जाना है, रेस्ट पोजीशन में, और निकालना हमें क्या है, एस निकालना है। क्लियर, अब फिर से वही कंडीशन आ गई, BUAS। हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन से फार्मूला बताया, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर्मूला क्या था हमारा, v² = u² + 2as था। क्लियर, अब v² हमारा 0 है, 0 रख दिया, u हमारा कितना है 25 स्क्वायर रख दिया, प्लस 2 इंटू माइनस 0.5 इंटू एस। क्लियर, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10 हो जाएगा यानी कि 1.0 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। क्लियर, इसको हम इधर कर देते हैं। क्लियर, 0 आपका इधर रहेगा, 25 का स्क्वायर आप करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 625। क्लियर, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, प्लस माइनस देन 2 इंटू 0.5 वो आपका कितना हो जाएगा, 1.0 इंटू एस। क्लियर, अब इस एस की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही एस को इधर ले आओगे तो एस = कितना हो जाएगा, 625 मीटर। क्लियर, यानी कि आफ्टर कवरिंग और ट्रेवलिंग 6 to 5 मीटर डिस्टेंस इट बिकम्स टू रेस्ट, यानी कि ट्रेन जो है वो आफ्टर 6 to 5 625 मीटर के बाद वो जो है रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो रेस्ट हो जाएगी यानी कि 0 हो जाएगी। क्लियर, आई यू अंडरस्टैंड, देन प्लीज द नोट द सॉल्यूशन। Okay students, next question. A bus start from rest moves with a uniform acceleration. Start from rest कह दिया यानी कि उस कंडीशन में आपका क्या हो गया, u = 0 हो गया। क्लियर, ये गिवन वैल्यू विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 यानी कि आपको दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, फॉर 2 मिनट यानी कि टाइम आपको क्या दे रखा है, 2 मिनट दे रखा है। क्लियर, अब इस मिनट को किस में आप चेंज कर लीजिए, सेकंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, तो 2 × 60 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। क्लियर, देन आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो आपको बताना है कि एस स्पीड रिक्वायर्ड यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर, ए में, और देन आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो अब v फाइंड आउट करना है, तो v के लिए आपके पास चार चीजें हैं ही ऑलरेडी। BUAT जहां पे दिखे BUAT दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, BUAT जहां दिख जाए, BUAT जहां दिख जाए वहां पे हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v = u + AT। तो v हमें निकालना ही है, u हमारा 0 दे रखा है, a हमारा कितना दे रखा है 0.1 और टाइम हमें कितना दे रखा है 120। क्लियर,
तो आप जब 120 की 0.1 से मल्टीप्लाई आप करने जाओगे तो आपका आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये आपका आ गया फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, द स्पीड रिक्वायर्ड, ये स्पीड आ गई। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस निकालना है तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हो आप, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हो, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हो। तो हम लोग कहां से जाएंगे, हम लोग फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से जाएंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, हमारे पास क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। v की वैल्यू आप रख सकते हो, 12 स्क्वायर है, u आपका 0 है, प्लस 2 इंटू 0.1 इंटू s। क्लियर, अब ये आपका कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और इसकी आप जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 0.2 इंटू एस आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो ऊपर 2 जाएगा, फिर 2 से इसको करने जाएंगे तो 2 7 जा 2 2 जा, यानी कि s इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 720 मीटर, आपका आंसर आने वाला है। क्लियर, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 720, और स्पीड रिक्वायर्ड आपकी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर, प्लीज नोट द सॉल्यूशन। Okay students, so today I explained us some numericals on equation of motion. I think you understand that how will you apply the equations of motion in the given numericals. Clear, यानी कि जो भी आपको न्यूमेरिकल्स दिया होगा उसमें आप क्या करोगे और कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन करोगे। ये जो हमने आज आपको 5 न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करे हैं, सेम मेथड होता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, गिवन वैल्यूज लिख लेनी थी, और उन गिवन वैल्यूज के बाद हम क्या लिखते हैं, टू फाइंड आउट, यानी कि जो चीज निकालनी होती है। अब निकालनी है तो निकालने के बाद हम देखते हैं, तीनों इक्वेशन आप साइड में लिख सकते हो, जो जिस इक्वेशन में 3 चीजें दी और चौथी निकालनी, उस इक्वेशन का आप यूज कर लेंगे उस न्यूमेरिकल में। क्लियर, हैव यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन टुडेस सेक्शन देन प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव योर सॉल्यूशन। क्लियर, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि सर हमें इस पॉइंट्स पे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। मैं आपका अलग से आपका वीडियो उस क्वेश्चन के लिए आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपका सपोर्ट हमको लगातार मिलता रहेगा। सो प्लीज गिव सपोर्ट टू मी बाय शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल अनुज क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।